सौ युद्ध लड़े हो जिसने, सौ घात सहे हो जिसने, विधर्मियों की छाती पर भगवा गाड़ दिया जिसने, ऐसा ना था कि राणा सांगा की तलवारों में थी धार नहीं, उनका मकसद तो पालन था, शासन करना विस्तार नहीं। क्या बकरों से लड़ने को सिंह सियार को लाएगा, क्या बाबर जैसे मक्कारों को सांगा यहाँ बुलाएगा। है गद्दारों की फितरत, मुद्दा ये खास नहीं, जो तर्कों पर ना टिकता हो वो है सच्चा इतिहास नहीं। मित्रों और साथियों, आज इस देश के अंदर राणा सांगा ऐसे हमारे इतिहास के वीर महापुरुषों के बारे में बहस छिड़ी हुई है, और इस देश के अंदर एक पार्टी के राज्यसभा के सांसद ने राणा सांगा के जो बलिदान है, उनका जो इतिहास है, उस पर उंगली उठाने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लालजी सुमन से, ऐसे महापुरुष राणा सांगा जिन्होंने इस देश की अस्मिता, इस देश के संस्कारों को, इस देश के धर्म को बचाने के लिए अपने प्राणों की बाजी को निछावर कर दिया, और सौ घात सहकर भी इस देश को बचाने को अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे रामजी लाल सुमन ये कहते हुए तुम्हारी जवान जल क्यों नहीं गई कि ये सब देश के गद्दार थे, ये बाबर को लाने वाले थे। अरे कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। जब इस देश के अंदर इन मुगल शासकों ने त्राहिमाम मचा रखा था, तो ये राणा सांगा जैसे वीर महासपूत थे, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए, जिन्होंने इस देश के धर्म को बचाने के लिए, जिन्होंने इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया। चाहे वो दलित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो, सबको एक साथ सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो राणा सांगा ने किया है। और ऐसे बाबर को 1527 में हराकर धूल चटाने का काम भी जो है हमारे वीर महाबलिदानी महापुरुष राणा सांगा जी ने किया। और राणा सांगा पर आपने कैसे आपत्ति करने का काम किया, कैसे टिप्पणी करने का काम किया। मैं इस माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अपनी जो भी आपने टिप्पणी की है उसको वापस ले, अन्यथा इस आंदोलन में, इस देश के आंदोलन में राणा सांगा के सम्मान में देश का संपूर्ण नागरिक, देश के सर्व समाज के लोग खड़े होने वाले हैं। और तुम जैसे गद्दारों को, जो देश के गद्दार हैं, जो कौम के गद्दार हैं, जो धर्म के गद्दार हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करने वाले हैं। जय भवानी, जय शिवानी, भारत माता की जय, जय भीम, जय भारत।